हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 79 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बच्चों, आप इसकी स्टोरी को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में करेक्टर स्केच ऑफ ओलिवर लटकिंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। सो नाउ लेट्स बिगिन। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए यंग लॉयर हु स्टार्ट्स वर्किंग विद अ लॉ फर्म इन अ सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। ये जो कहानी है ये एक यंग लॉयर की है जो कि एक लॉ फर्म में, लॉ मीन्स कानून की जो फर्म होती है उसमें काम करता है। इन द सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक लॉ फर्म में लॉयर के रूप में काम करता है। He is given the job of serving someone rather than serving as a real lawyer। और वहाँ पर उससे रियल लॉयर की तरह काम नहीं करवाया जाता है, बल्कि सम्मन सर्व करने का कार्य कराया जाता है। सम्मन होते हैं, जैसे किसी कोर्ट में किसी को विटनेस देनी होती है तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। उस व्यक्ति को जब बुलाते हैं तो बुलाने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं पहले। तो सम्मन भेजने का काम, सम्मन देने का काम उस यंग लॉयर से करवाया जाता है। ही डज नॉट लाइक दिस जॉब, वह इस जॉब को पसंद नहीं करता है। वन डे ही इज सेंट टू गिव समन टू अ विटनेस नेम्ड ओलिवर लटकिंस इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड न्यू मिलियन। एक दिन न्यू मिलियन गांव में, जो छोटा सा गांव है न्यू मिलियन, वहाँ पर एक विटनेस रहता है ओलिवर लटकिंस। उसे बुलाने के लिए, उसे सम्मन देने के लिए यंग लॉयर को भेजा जाता है। ही इज़ हैप्पी टू गो टू द विलेज, वह गांव जाते समय बहुत खुश होता है। बट लेकिन द विलेज टर्न्स आउट टू बी डर्टी, लेकिन जब वो गांव पहुंचता है तो वो देखता है कि गांव बहुत गंदा है। ऑन द प्लेटफॉर्म ही गेट्स टॉकिंग टू अ चीयरफुल मैन नेम्ड विल, और वहाँ पर गांव पहुंचकर वो एक चीयरफुल मैन से मिलता है। एक बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बिल। उस व्यक्ति से मिलता है एंड शेयर्स टू हिम, और वो उसे अपनी बातें शेयर करता है, दैट ही नीड्स टू फाइंड लुटकिंस टू सर्व हिम समन। वो उसे बताता है कि वो लुटकिंस को ढूंढने आया है जिसे कि उसे सम्मन देने हैं। बिल सीम्स टू नो लुटकिंस वेल, ऐसा लगता है जैसे कि बिल लुटकिंस को बहुत अच्छी तरह से जानता है। एंड ऑफर्स टू हेल्प द यंग लॉयर फाइंड लुटकिंस, और जो बिल है, बिल उसको ऑफर करता है कि वो उस लुटकिंस को ढूंढने में यंग लॉयर की मदद करेगा। द यंग लॉयर डिसाइडेड टू रेंट बिल्स हैक फॉर $2 पर आवर, और जो यंग लॉयर है वो डिसाइड कर लेता है कि बिल की जो गाड़ी होती है, हैक जो होती है, जैसे तांगा गाड़ी होती है इसी तरह की गाड़ी, उसको पर आवर, हर घंटे $2 के लिए हायर कर लेता है। मीन्स कि वो हर घंटे के लिए $2 पे करता है। बिल टेक्स द नरेटर टू सेवरल प्लेसेस इन द विलेज टू लुक फॉर लुटकिंस। बिल लुटकिंस को ढूंढने के लिए उसे गांव में बहुत सारी जगहों पर ले जाता है। वाइल अप्रोचिंग पीपल, जब वो लोगों के पास पहुंचता है, बिल ऑलवेज गोज फर्स्ट टू इंक्वायरी अबाउट लुटकिंस। बिल हमेशा पहले ही लुटकिंस के बारे में इंक्वायरी करने पहुंच जाता है। मतलब कि जो यंग लॉयर है वो लुटकिंस को ढूंढने जाता है, लेकिन बिल उसे कोऑपरेट करता है, बिल उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। और जैसे ही वो लोगों के पास जाता है पूछने, तो सबसे पहले बिल खुद ही पहुंच जाता है लुटकिंस के बारे में पूछने के लिए। इन आफ्टरनून, दोपहर बाद, बिल कन्विंस द लॉयर टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ। बिल उस लॉयर को कन्विंस कर लेता है कि वो उसकी पत्नी से ही खाना खरीदे, क्योंकि उसे खाना भी खाना होगा तो वो कहाँ से खरीदेगा, वो उसकी वाइफ का बनाया हुआ खाना खरीद ले। दे हैव देयर लंच एट वेड हिल विच द यंग लॉयर फाइंड ब्यूटीफुल। फिर वो दोनों वेड हिल पर बैठकर लंच करते हैं और उन्हें वो हिल बहुत सुंदर लगती है, जो लॉयर है उसको सुंदर लगती है। बाय दिस टाइम ही हैज़ ऑलरेडी पेड बिल फॉर 6 आवर। इस समय तक जो यंग लॉयर है वो बिल को 6 घंटे का पे कर चुका है। उसे कितना पे करना होता था? $2 फॉर
पर आवर, ठीक है, 1 घंटे के लिए $2 उसे पे करने हैं। तो अब तक वो 6 घंटे के लिए पे कर चुका था, बट विद नो सक्सेस एट फाइंडिंग लुटकिंस, लेकिन अभी तक लुटकिंस को ढूंढने में उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। द लॉयर एडमायर्स बिल्स जेनरसिटी एंड हेल्पफुल नेचर एंड द सिंपल विलेज लाइफ। लॉयर बिल की जेनरसिटी को मीन्स उदारता को, कि वो कितना उदार व्यक्ति है, खुद से हेल्प कर रहा है, एंड हेल्पफुल नेचर, और जो सिंपल विलेज लाइफ है सभी की वो प्रशंसा करता है। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। दे गेट टू नो दैट लुटकिंस इज एट हिज मदर्स हाउस। तब उन्हें पता चलता है कि लुटकिंस अपनी माता के साथ घर पर है, बट रेदर देन हेल्पिंग सी नियरली अटैक्स देम। और जब वो वहाँ उसके घर पहुँचते हैं, लुटकिंस के घर, तो जो उसकी माँ होती है वो उन दोनों को हेल्प करने की बजाय, हेल्प तो करती नहीं है बल्कि उन दोनों पर अटैक कर देती है विद अ हॉट आयरन रॉड, एक गर्म लोहे की छड़ से। एट लास्ट द लॉयर हैज़ टू लीव विदाउट सर्विंग टू समन टू लुटकिंस। और लास्ट में जो लॉयर है वो लुटकिंस को सम्मन दिए बिना ही वहाँ से चल देता है। ही इज़ रिप्रिमेंडेड बाय हिज बॉस। रिप्रिमेंडेड मीन्स होता है डांटना, फटकारना। जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसके बॉस के द्वारा उसे डांटा जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इज सेंट अगेन टू न्यू मिलियन विद अ कलीग। अब अगले ही दिन उसे उसके एक कलीग मतलब उसके साथी के साथ दोबारा न्यू मिलियन भेजा जाता है। हु नोज लुटकिंस, उस व्यक्ति के साथ भेजा जाता है जो कि लुटकिंस को पहले से जानता है। ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचकर द लॉयर इज सरप्राइज टू सी बिल टेकिंग टू लुटकिंस मदर। लॉयर ये देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि जो बिल है, बिल टॉकिंग टू लुटकिंस मदर, के बिल लुटकिंस की माँ से बात कर रहा है। बट ही इज़ हैप्पी टू सी बिल, लेकिन वो बिल को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जब वो फर्स्ट जर्नी थी उसकी विलेज में तो बिल ने उसे बहुत कोऑपरेट किया था। एंड टेल्स हिज कलीग अबाउट हिज हेल्प इन फाइंडिंग लुटकिंस, और वो अपने कलीग को बताता है कि ये जो बिल है इसने उसकी लुटकिंस को ढूंढने में बहुत हेल्प की थी। हिज कलीग टेल्स हिम, उसका कलीग उसे बताता है दैट द पर्सन इज लुटकिंस हिमसेल्फ। उसका कलीग उसे बताता है कि ये व्यक्ति जो जिसने तुम्हारी हेल्प की थी वो व्यक्ति स्वयं ही लुटकिंस है, ठीक है। हिज कलीग टेल्स हिम दैट द पर्सन इज लुटकिंस हिमसेल्फ। उसका कलीग उसे बताता है कि वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी हेल्प की थी वो खुद ही लुटकिंस है। तो बच्चों कितनी मिस्टीरियस स्टोरी है ये। द लॉयर फील्स हर्ट, लॉयर को बहुत दुख होता है। अब वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपना इतना टाइम वेस्ट किया, इतना मनी वेस्ट किया, है ना, और वो लुटकिंस के साथ था और जबकि लुटकिंस ने उसे फूल बनाया। लुटकिंस एंड हिज मदर हैव अ गुड लाफ एंड इनवाइट हिम फॉर कॉफ़ी। और लुटकिंस और उसकी मदर उन पर बहुत तेज़ हंसती हैं, जो लॉयर था उस पर, एंड इनवाइट हिम फॉर कॉफ़ी, और उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती हैं। तो बच्चों ये बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट। बच्चों आपको क्वेश्चन के आंसर की लेंथ को देख के होपलेस नहीं होना है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तो आप स्टोरी से ही सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग लॉयर हेट हिज वर्क। यंग लॉयर अपने वर्क से हेट क्यों करता है, क्यों करता है। तो देखिए यंग लॉयर हेटेड हिज वर्क बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। वो इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। ही एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी आस्क्ड टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स। उसे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि वकील बनने के बाद उसे लीगल ब्रीफ्स जो कानूनी कार्य हैं वो कराए जाएंगे। बट अगेंस्ट हिज होप्स ही हैड टू सर्व समवन लाइक अ चीफ डिटेक्टिव। बल्कि उसे एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह सम्मन भिजवाए जाते हैं। दैट्स वाई ही हेट्स हिज वर्क। इसीलिए वो अपने काम से नफरत करता है। बच्चों जब हमने स्टोरी पढ़ी उसकी फर्स्ट लाइन से ही ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड बिल ऑलवेज अप्रोच पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो। जो बिल था, बिल कौन था, हैक ड्राइवर था,
है ना। तो हैक ड्राइवर जो बिल था वो लोगों के पास पहले ही क्यों पहुंच जाता था, बिल यंग लॉयर के पहुंचने से पहले, जबकि ऐसा यंग लॉयर को करना चाहिए था, वही तो लुटकिंस को ढूंढने आया था। तो देखिए, बिल ऑलवेज अप्रोच्ड पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो बिकॉज बिल डिड नॉट वांट द पीपल टू रिवील लुटकिंस आइडेंटिटी, इसलिए जिससे कि लोग लुटकिंस की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को उसके सामने रिवील ना कर दें। रिवील करने का मतलब होता है प्रकट कर देना, किसी को बता देना। टू द लॉयर एज बिल हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस, ये ना बता दें कि जो बिल है वो खुद ही लुटकिंस है। ही मैनेज्ड एवरीथिंग सो क्लेवरली, उसने हर चीज़ को बड़ी चतुराई से मैनेज किया, सो दैट द लॉयर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्चुअली हैपन, और इतनी कनिंगनेस से, इतनी क्लेवरली उसने हैंडल किया हर चीज़ को, जिससे कि वो जो लॉयर था वो नहीं समझ पाया कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपन, कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लुटकिंस मदर, हैक ड्राइवर ने लुटकिंस की मदर के बारे में क्या बताया था। तो देखिए, हैक ड्राइवर, जबकि हैक ड्राइवर कौन था, बिल, और बिल कौन था, वही लुटकिंस था, और जो मदर थी वो किसकी मदर थी, लुटकिंस की मदर थी। बट फिर भी उसने कैसे डिस्क्राइब किया अपनी मदर को, हैक ड्राइवर डिस्क्राइब्ड दैट लुटकिंस मदर वॉज अ टेरर, उसने बताया कि जो लुटकिंस की मदर है वो एकदम टेरर है, भय है, पूरा आतंक है। सी वॉज अबाउट 9 फीट टॉल, उसने ये भी बताया कि वो 9 फीट लंबी है, एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट चौड़ी है, एंड सी वॉज क्विक एज ए कैट, और वो बिल्ली की तरह झपटती है। बच्चों, अभी आपने स्टोरी पढ़ी थी ना, उसमें आपने देखा दैट सी अटैक्ड देम विद अ हॉट आयरन रॉड, कि उसने एक आयरन रॉड से उन दोनों पर अटैक किया था। तो इसीलिए उसने बताया था कि सी वॉज क्विक एज ए कैट। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड लुटकिंस एंड हिज मदर इन्वाइट द यंग लॉयर फॉर कॉफ़ी, यंग लॉयर को कॉफ़ी के लिए लुटकिंस और उसकी मदर ने क्यों इन्वाइट किया था। हमने स्टोरी की लास्ट लाइन में पढ़ा था, तो देखिए क्यों इन्वाइट किया था। लुटकिंस हैड बिफूल्ड द लॉयर, बिफूल मीन्स होता है मूर्ख बना देना, लुटकिंस ने उस लॉयर को मूर्ख बनाया। ऑल द पीपल इन द विलेज हैड इंजॉयड द फन, जबकि गांव के सारे लोग तो जानते थे कि यही लुटकिंस है और ये लुटकिंस को ही ढूंढ रहा है, तो उन सब ने ये जो फन था, ये जो मजाक था, इसको इंजॉय किया गांव के लोगों ने। एक्सेप्ट द नेबर्स ऑफ लुटकिंस, जबकि लुटकिंस के जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको पता नहीं चला था। सो दे वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर, इसीलिए वो लॉयर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। सो लुटकिंस एंड हिज मदर इन्वाइटेड द यंग लॉयर फॉर कॉफ़ी टू हैव अ फन, इसीलिए लुटकिंस और उसकी मदर ने यंग लॉयर को फन मीन्स मजाक उड़ाने के लिए अपने घर उसे कॉफ़ी पर इन्वाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर आप स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर खुद से भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5th क्वेश्चन, व्हाई डज द यंग लॉयर डिसाइडेड टू टेक हेल्प द हैक ड्राइवर टू फाइंड लुटकिंस, जो यंग लॉयर था उसने क्यों डिसाइड किया कि वो लुटकिंस को ढूंढने में हैक ड्राइवर की हेल्प लेगा, क्यों है उसने ऐसा डिसाइड किया था। तो देखिए, यंग लॉयर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लुटकिंस फ्रेंडली मैनर्स एंड चीयरफुल नेचर, जो यंग लॉयर था वो लुटकिंस के फ्रेंडली मैनर और चीयरफुल नेचर से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था। लुटकिंस हिमसेल्फ ऑफर्ड हिज हेल्प टू सर्च ओलिवर लुटकिंस, लुटकिंस ने खुद ही लुटकिंस को ढूंढने के लिए अपनी हेल्प ऑफर की थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। द नरेटर बिलीव्ड हिम, नरेटर ने उस पर विश्वास किया, एंड थॉट हिम अ वेरी गुड मैन, और ऐसा सोचा कि वो एक बहुत अच्छा आदमी होगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ हैक ड्राइवर इन फाइंडिंग लुटकिंस, इसीलिए उसने लुटकिंस को ढूंढने में हैक ड्राइवर की हेल्प लेने का डिसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द हैक ड्राइवर मैनेज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे। बच्चों, पूरे दिन हमने पढ़ा था ना स्टोरी में कि उसने 6 आवर्स अब तक बीत चुके थे, और अब तक वो पे कर चुका था 6 आवर्स का $2 पर आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जब बिल्कुल दिन छिप गया था और जो लॉयर था वो वापस जाने वाला था, तो उस टाइम पर भी हैक ड्राइवर उससे अर्निंग करने की सोचता है। तो कैसे कमाता है,
द हैक ड्राइवर चार्ज $2 पर आवर। हैक ड्राइवर $2 पर घंटे के हिसाब से उससे चार्ज करता है। He took narrator to several places in the village to look for Lutkins। और वो लुटकिंस को ढूंढने के लिए गांव में उसे बहुत सारी जगहों पर लॉयर को लेकर जाता है। The hack driver also suggested the lawyer to take lunch at his home cooked by his wife। और वो उसे लॉयर को सजेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ का बना हुआ खाना ही खाए। Secondly, it will take nearly 1 hour to go there and have lunch, thus he will charge $2 more for it। और वो क्या करता है, जब वो उसे अपने घर ले जाएगा तो घर ले जाने में 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो 1 घंटा ये जाने के लिए और 1 घंटे वापस आने के लिए। एंड हैव लंच, और लंच का टाइम जितना भी होगा, तो इस तरह से वो हर घंटे के हिसाब से $2 उससे लेता रहेगा। दस ही विल चार्ज $2 मोर फॉर इट। और इसके लिए वो उससे $2 और एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रिक वॉज द हैक ड्राइवर प्लेइंग ऑल द टाइम विद द यंग लॉयर। जो हैक ड्राइवर था उसने यंग लॉयर के साथ में कौन सी ट्रिक चली थी, कौन सी चाल चली थी। When the hack driver, who was Oliver Lutkins himself, got the information, जब हैक ड्राइवर जो कि खुद ही ओलिवर लुटकिंस था, जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है that the lawyer had come to न्यू मुलियन, कि एक लॉयर न्यू मुलियन आ रहा है। ये यू है बच्चों, ठीक है, न्यू मुलियन, ठीक है, यू नहीं है, डब्लू है। न्यू मिलियन आ रहा है टू सर्व ए सम्मन टू हिम, उसे सम्मन देने के लिए। तो ही मेड अ प्लान, वो एक प्लान बनाता है टू बिफूल्ड हिम। क्या प्लान बनाता है, उसे बेवकूफ़ बनाने का। बिफूल्ड मीन्स पागल बनाने के लिए। ही बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, ऑफर्ड हिज हेल्प टू सर्च लुटकिंस, और वो उसे फ्रेंडली ऑफर करता है, मीन्स एक बहुत ही अच्छे नेचर के साथ उसे ये ऑफ़र करता है कि वो उसकी लुटकिंस को ढूंढने में हेल्प करेगा। द नरेटर हायर्ड हिज हैक, उसकी जो गाड़ी होती है उसको हायर कर लेता है, किराए पर ले लेता है। एंड वेंट मैनी प्लेसेस, और उसे बहुत सारी जगहों पर ढूंढने जाता है। और वो कहाँ कहाँ जाता है। फर्स्ट ही वेंट टू द फ्रिज शॉप, वो पहले फ्रिज शॉप पर जाता है। देन गस्टाफ शॉप, बच्चों आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको डिटेल में मिलेगा, और आपको शॉप का नाम भी याद रखने हैं। फ्रिज शॉप पर जाता है, फिर गस्टाफ शॉप पर जाता है, देन टू ग्रेस शॉप, उसके बाद फिर वो ग्रेस शॉप पर जाता है। फाइनली रीच्ड हिज हाउस, और लास्ट में वो उसके घर जाता है। एवरी टाइम द हैक ड्राइवर प्लेड द सेम ट्रिक ऑफ नॉट लेटिंग द यंग लॉयर मीट द पीपल, और हर बार वो यही चाल चलता है कि वो उस लॉयर को लोगों से मिलने नहीं देता है। मीन्स वो जहाँ भी जाता है वो खुद से पहले बातें करता है लोगों से, उसके बाद उस लॉयर से बातें करवाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स that I scarcely cared whether I found Lutkins or not, but I had so enjoyed। अब यहाँ पर जो लॉयर हैं, यहाँ पर उसके व्यूज़ हैं कि मैंने बिल के जितने भी आसपास रहने वाले लोग थे उन सभी को साथ बहुत एंजॉय किया, है ना। दैट आई स्कार्सली केयर्ड, और मैं यहाँ पर ये भूल ही गया कि मुझे लुटकिंस को ढूंढना है या नहीं ढूंढना है। वाई डू यू थिंक द यंग लॉयर फाउंड कन्वर्सेशन विद द हैक ड्राइवर मोर इंटरेस्टिंग। अब आपको कैसे लगता है कि जो यंग लॉयर था उसको हैक ड्राइवर की जो बातें थी, कन्वर्सेशन थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी। आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द लॉयर हार्डली बॉदर टू फाइंड लुटकिंस। लॉयर ने मुश्किल से ही लुटकिंस को ढूंढने के लिए बॉदर लिया, मतलब कि टेंशन लिया। ड्यू टू बिल्स चीयरफुलनेस, और क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जो बिल था वो बहुत ही चीयरफुल था, बड़ा ही आकर्षक था। एंड हिज नॉलेज अबाउट द विलेजर्स, और उसे गाँव वालों के बारे में बहुत नॉलेज थी। ही फाउंड दैट विलेजर्स वर नाइस, इनोसेंट एंड काइंड। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, इनोसेंट हैं, सीधे साधे हैं और बड़े ही दयालु हैं।
द लॉयर लाइक्ड बिल्स हेल्पफुल नेचर, लॉयर को बिल की जो हेल्पफुल नेचर था वो बहुत पसंद आया। ही एडमायर्ड बिल एज अ स्टोरी टेलर, उसने बिल की स्टोरी टेलर के रूप में भी एडमायर की, प्रशंसा की। बिल टोल्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट विलेजर्स, मिनिस्टर्स वाइफ, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड अदर्स, और उसने इन सभी के बारे में भी बताया था। द नरेटर लाइक्ड एवरीथिंग, नरेटर को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एंड ही फॉरगॉट ऑल अबाउट लटकिंस, और ये सब सुनने में वो लटकिंस के बारे में सब कुछ भूल गया। दस द यंग लॉयर फाउंड द कन्वर्सेशन विद हैक ड्राइवर मोर इंटरेस्टिंग देन हिज वर्क, और तब उसे अपने काम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि वो हैक ड्राइवर के साथ कन्वर्सेशन करे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द यंग लॉयर फेल्ट, यंग लॉयर ने ऐसा महसूस किया, दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर, के जो गांव के लोग हैं ये एक अजनबी की हेल्प करने के लिए कितने रेडी रहते हैं। यू थिंक ही वॉज राइट, वाई नॉट, ऐसा तुम सोचते हो कि क्या उसने ये सही सोचा था, और सही सोचा था तो क्यों, और नहीं सोचा था तो क्यों नहीं। तो देखिए, द नरेटर वॉज हैप्पी टू गो टू न्यू मिलियन, जब नरेटर न्यू मिलियन जा रहा था तब वो बहुत हैप्पी होता है, खुश होता है। ही थॉट इट इज़ अ ब्यूटिफुल एंड काम विलेज, वो सोचता है कि बहुत सुंदर और काम विलेज है, बड़ा ही शांत गाँव है। ही फाउंड लटकिंस एज अ फ्रेंडली फेलो, उसे लटकिंस एक फ्रेंडली साथी के रूप में मिलता है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑफर ऑफ हेल्प, वो उसकी हेल्प का जो ऑफर है उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। ही थॉट दैट विलेजर्स एंड हैक ड्राइवर वुड हेल्प हिम टू फाइंड लटकिंस, और वो ये भी समझता है कि जो हैक ड्राइवर है या जो गांव के लोग हैं वो लटकिंस को ढूंढने में उसकी सहायता करेंगे। बट ही वॉज नॉट राइट, लेकिन वो सही नहीं होता है। बट ही वॉज नॉट राइट बिकॉज लटकिंस बिफूल्ड द लॉयर, क्योंकि जो लटकिंस है वो लॉयर को बिफूल बनाता है, मूर्ख बनाता है। विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स द हैक ड्राइवर वॉज कनिंग, हैक ड्राइवर कैसा है, कनिंग है, चालाक है। वाइल द लॉयर वॉज जेंटल एंड काइंड पर्सन, जबकि जो लॉयर होता है वो बहुत ही जेंटल और काइंड पर्सन होता है। नाउ मूव टू लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हु डू यू थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर कौन है। तो बच्चों यहाँ पर आपने करेक्टर स्केच लिखना है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। तो आई होप कि आप सभी को भी ओलिवर लटकिंस इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि उसने कितनी कनिंगनेस के साथ में उस जेंटल लॉयर को बेफूल बना दिया था, मूर्ख बना दिया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे, आई फाइंड ओलिवर लटकिंस मोस्ट इंटरेस्टिंग करेक्टर इन दिस स्टोरी। लटकिंस हिमसेल्फ वॉज द हैक ड्राइवर, लटकिंस खुद ही एक हैक ड्राइवर होता है। हैक ड्राइवर मतलब जैसे तांगा गाड़ी होती है, इसी तरह से उसका ड्राइवर। ही शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ पर वो अपने माइंड की प्रेजेंस शो करता है। एंड द आर्ट ऑफ बिफोल्ड इनोसेंट पीपल, और किस तरह से वो सीधे साधे लोगों को मूर्ख बना सकता है, उस कला को दिखाता है। द हैक ड्राइवर इम्प्रेस द लॉयर विद हिज बिहेवियर एंड वार्मथ वेलकम, हैक ड्राइवर है वो लॉयर का वार्मथ वेलकम करता है, बड़ा ही अच्छा स्वागत करता है उसका, और अपने बिहेवियर से उसे इम्प्रेस्ड कर लेता है। ही वॉज ऑल्सो ए गुड स्टोरी टेलर, वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी होता है। ही टुक द नरेटर ऑल ओवर द न्यू मिलियन, वो नरेटर को पूरे गांव में लेके जाता है। न्यू मिलियन उस गांव का नाम है। ही हैड अ टैलेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, उसमें बेईमानी का भी गुण है। ही रॉब्ड द लॉयर ऑफ हिज मनी बाय चार्जिंग हिम $2 पर आवर, वो उस लॉयर को $2 पर घंटे के अकॉर्डिंग उसे चार्ज करता है, ठीक है, उस पैसे लेता है। ही वॉज ए चीयरफुल एंड जॉली पर्सन, और जो ओलिवर लटकिंस है वो चीयरफुल और जॉली पर्सन है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको वर्कशीट की स्टोरी अच्छी तरह समझ आई है, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ आए, तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।